नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से सीयूईटी पीजी एग्रो फॉरेस्ट्री एग्जाम को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2026 के लिए सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की जो लिंक है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है ये आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सीयूईटी पीजी को डेडिकेटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और आप इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए आपको अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट को हमारे ऐप पे जाकर के बाई कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप पे आपका बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा सिलेबस आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सीयूईटी पीजी की अगर बात की जाए तो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपका जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो आपका अभी जो है लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है बैचलर डिग्री के, वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट आपका फाइनल ईयर में है वो कैंडिडेट भी जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। अगर बात की जाए एग्रो फॉरेस्ट्री की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री से सीयूईटी पीजी देना है तो आपका बीएससी हॉनर्स या बीएससी फॉरेस्ट्री में है अगर, या एग्रीकल्चर में है, या हार्टिकल्चर में है, या इन्वायरमेंटल साइंस में है, बायोलॉजिकल साइंस में है, या आपका जो एलाइड की फील्ड होती है उनमें है, तो आप जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर बात की जाए जो है कितने परसेंट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आपका 50 to 55% अगर आपके मार्क्स हैं तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी और पीएच वालों का 45 to 50% वेरी करेगा। तो ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। बाकी अगर एज लिमिट की बात की जाए तो सीयूईटी पीजी में अपीयर होने के लिए आपकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है, आपकी कोई भी एज हो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न बेसिकली आपका जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है एग्रो फॉरेस्ट्री से, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। मीडियम जो रहता है पेपर का मीडियम आपका बेसिकली जो है बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। इसके अलावा जो आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा वो आपका 90 मिनट्स का रहेगा। 90 मिनट्स में आपको 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने रहते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका जो है 1 नंबर कट जाता है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो चीज क्या है, वो चीज है आपका सीयूईटी एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कोड है। जब आप इस कोड को अप्लाई करके जो है आवेदन करेंगे तभी आप सीयूईटी पीजी एग्रो फॉरेस्ट्री के एग्जाम में बैठ पाएंगे। ये जो है कोड है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपका स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स है उसमें आपका जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इकोनॉमी में, इसके टॉपिक्स आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे।
अगर बात की जाए यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप एडाप्टेशन, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया, इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो गया, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया, इसके अलावा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन प्लांट प्रोसेस एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, रोल ऑफ जीआईएस एंड जीपीएस इन एग्रीकल्चर। साथ साथ में आपको जो मेजर पेस्ट और डिजीज हैं, राइस के, व्हीट के, कॉटन के, चिकपी के, शुगर केन के, इनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन इन इंडिया, एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो स्टैटिक्स भी आपको यहाँ पे पढ़नी रहेगी, वहां से भी क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है जल्दी ही हम सॉल्व कराएंगे अपने यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेपर की वीडियो आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, आगे आपका आता है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। इसमें बेसिकली आपको एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सेफ डिस्पोजल ऑफ एग्री इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे टॉपिक को कवर अप करना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पढ़ना रहेगा, प्रोपोगेशन पढ़ना रहेगा, इसके अलावा क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, सिट्रस, गुआवा, ग्रेप, पाइनएप्पल, पपाया, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। इसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप में आपको बेसिकली जो है कोकोनट, कैजू नट, स्पाइसेस क्रॉप में आपको ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, टर्मेरिक जैसी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, और इनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहता है फॉरेस्ट्री का, उसका सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा उसको देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स, नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, नेचुरल रिजनरेशन, इसके अलावा मैड मेड प्लांटेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया, डेंड्रोलॉजी, इसके अलावा हार्डवुड जो आपका होता है, सॉफ्टवुड होता है, पल्प वुड होता है, फ्यूल वुड, मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे बेसिकली आपका जो है फॉरेस्ट के सिलेबस में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट रहता है वो रहता है एग्रो फॉरेस्ट्री का। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड लैंड यूज सिस्टम, फॉरेस्ट सॉइल क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, ट्री सीड टेक्नोलॉजी, रेंज लैंड वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस, अब्यूज, डिप्लीशन मैनेजमेंट, मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फॉरेस्ट इन्वेंटरी, एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन एंड रिमोट सेंसिंग, forest depletion and degradation, importance and impact on environment, global warming, role of forest and tree in climate mitigation, tree disease, wood decay and discoloration, tree pest, integrated pest and disease management, biological, chemical, wood preservation, forest conservation, Indian forest policies, Indian Forest Act, forest engineering, forest economics, forest ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राई बायोलॉजी। तो ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस है जो आपको कवर करना रहेगा CUET PG एग्रो फॉरेस्ट्री एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर बात की जाए कि इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी करने के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से आप सभी की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए
मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें आपको 30+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि आपका कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी। कंप्लीट आपका जो है टॉपर से आप कंपेयर कर सकते हैं अपने को। लगभग आपको 1500 से 2000 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। और ओनली 499 रुपीज की कॉस्ट पे आप ये मॉक टेस्ट एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां से आप जाकर के हमारे इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपका स्ट्रिक्टली CUET PG के सिलेबस पर बेस्ड है। तो इनको आप बाय करें अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करने के लिए। इन मॉक टेस्ट से आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे और एग्जाम लेवल की जो प्रैक्टिस है आप कर पाएंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा लास्ट में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।